हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई होप आपको पिछली बातें सारी याद होंगी जो मैंने प्रॉपर्टीज नोट करवाई हैं। यदि नहीं हो तो उनको रिकॉल रिवाइज करते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उन्हीं पे आता है। और जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके मोस्ट क्वेश्चंस उन्हीं प्रॉपर्टीज पे लिखे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको जो लगातार 5-7 दिन तक प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, वो प्रॉपर्टीज याद करने के लिए कहा था कि इनको ठीक से आप रिवाइज कर लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। मैंने बेसिकली एग्जांपल देके आपको बताई थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और उनको यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है -13। आपको -13 का क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा एक सिंपल सा काम याद रखो, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। अब ये नंबर दे दिया हो और हमें पूछा कि इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं आपके पास। इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -13 को क्या लिख सकते हैं? -13 को हम लिख सकते हैं -13 अपॉन में 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे, 5 को 1 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको? 5 ही मिलेगा। तो 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हो। जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है हम ऐसा करते हैं। तो -13 को आप क्या लिखोगे? -13/1। अब देखो इसमें नंबर में न्यूमरेटर तो हो गया आपका -13 और डिनोमिनेटर हो गया आपका 1। अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने से आपको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/1 इज 1/-13। देखो क्या किया है, ये नंबर था आपके पास, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने क्या बना दिया? न्यूमरेटर बना दिया। और इसका जो न्यूमरेटर था उसको क्या बना दिया? डिनोमिनेटर बना दिया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया। हम उल्टा भी बोल सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, राइट? तो हमने इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी ट्रुथ को कैसे जांच करेंगे, मतलब ये बात सही है, ये कैसे चेक करेंगे? कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, तो आप क्या करना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। आपको यदि 1 मिल जाता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज दिस बिकॉज -13/1 मल्टीप्लाई बाई 1/-13 विल बी इक्वल टू 1 होगा। बच्चों देखो कैसे, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं, राइट? तो माइनस नीचे है, मल्टीप्लाई में ऊपर माइनस भी है, तो माइनस वाली वैल्यू ऊपर वाली माइनस वाली से कैंसिल आउट हो गई, राइट? मल्टीप्लाई में नीचे 13 है, मल्टीप्लाई में ऊपर भी 13 है, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, राइट? 13 1 जा 13 समझ सकते हैं, 13 1 जा 13 समझ सकते हैं। माइनस से माइनस कटा, 1 into 1 क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 into 1 1 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या बना आपका? 1 बना, राइट? तो यदि मल्टीप्लाई करने से 1 बन जाता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।
अदरवाइज बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, राइट। तो आप बोलेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज दिस बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स इज इक्वल टू 1. व्हाट इज 1? योर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है फिक्स. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0. याद होगा आपको, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है. एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं. याद आया? एडिटिव इनवर्स के लिए साइन को चेंज करते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल करते हैं. एडिटिव आइडेंटिटी फिक्स होती है, क्या होती है? 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिक्स होती है, क्या होती है? 1. तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हुआ. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें है -13/19 है. इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो आप इसमें डिनोमिनेटर भी देख रहे हो, न्यूमरेटर भी है, तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है. तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो. Multiplicative inverse of this number is 19/-13 because -13/19 multiply 19/-13 is equal to 1. करके देख लो 1 आएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ. 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19. 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 divided by 1 1. 1 क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, तो इस नंबर का भी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकाल लिया. कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, इसमें केवल रेसिप्रोकल की बात आपको याद रखनी है. जो थर्ड है क्वेश्चन वो है आपका 1/5. आप बता सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/1 बिकॉज 1/5 इंटू 5/1 इज इक्वल टू 1. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट. तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स, स्पेशल है. -5/8 लिखा, मल्टीप्लाई में -3/7 लिखा है. कोई अकेला सिंगल नंबर नहीं दिया हुआ आपको इस टाइप से. जो अभी आपने क्वेश्चंस किए थे 3 क्वेश्चंस, उनमें सिंगल नंबर दिया था, लेकिन इसमें 4th क्वेश्चन में 2 नंबर का मल्टीप्लाई दे दिया है. पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. ये जो नंबर है इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? देखो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कोई सी भी वैल्यू कटने वाली नहीं है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं. बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, राइट. लेकिन ये नंबर माइनस का है, ये नंबर भी माइनस का है. आई थिंक रूल आपको याद होंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस बनेगा. देखो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस, ये दोनों भी सेम साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस. लेकिन डिफरेंट साइन हो तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा. यानी प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन. दोनों साइन कैसे हैं? डिफरेंट है. तो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है आपका? माइनस बनता है. पहले माइनस हो बाद में प्लस मल्टीप्लाई करना हो, दोनों डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? माइनस. सेम साइन मल्टीप्लाई करने से प्लस बनता है, सेम साइन मल्टीप्लाई करने से प्लस बनता है. डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई करने से माइनस बनता है. डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? माइनस. देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों साइन कैसे हैं? सेम. तो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? प्लस, राइट. 5 × 3 15. नाउ
8 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 मल्टीप्लाई 7 क्या बन जाएगा आपका 56। प्लस के साइन को आप शो करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, यानी वैल्यू आपकी क्या बनी 15/56। तो ये जो आपका नंबर है इसको आपको सिर्फ ये समझना है, राइट। अब इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बता सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15, यानी इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज 15/56 मल्टीप्लाई बाई 56/15, देखो वैल्यू क्या आएगी, 56 1 जा 56, 56 1 जा 56, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। आपको ध्यान रखना चाहिए वैल्यू कैंसिल हो रही है, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे ही कैंसिल होती है, मल्टीप्लाई होना जरूरी है, बीच में एक वैल्यू ऊपर वाली कैंसिल होगी तो एक वैल्यू नीचे वाली कैंसिल होगी। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या बन जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या बन जाएगा 1, 1 को डिवाइड करोगे 1 से क्या आ जाएगा 1, इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या बना 1, और 1 क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 या 3 नंबर दे सकता है, आप उनको पहले सोल्व कर लें, सिंगल 1/, वाला नंबर ले आए, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए रेसिप्रोकल करना है, बस वेरी सिंपल। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आपका -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5। देखो -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5, ये जो मल्टीप्लाई है इसमें ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी होती है हमेशा, ध्यान रखें ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई यदि करनी है तो ऊपर वाली से ही मल्टीप्लाई होती है। अब सोचो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये बन गया प्लस। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, पहले साइंस मल्टीप्लाई कर लो फिर नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई 2 2 बन जाएगा, अपॉन में क्या है 5, प्लस के 2 को आप सिंपल 2 भी लिख सकते हो, यानी 2/5। तो जो नंबर है वो नंबर आपका 2/5 बन गया। अब इस नंबर का आपको क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, बताओ इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल करना है, यानी 5/2। ये क्यों होगा, बिकॉज द नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट, द नंबर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ इट गिव्स अस द प्रोडक्ट एज 1। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1/1 1। 1 क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 वाले में आपको लिख के दिया -1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था -13, इसमें -1 लिख के दिया है, तो पहले आप इस -1 को लिख दें, कैसे अपॉन की तरह। ये 5 था तो 5 को 5 के अपॉन में 1 लगा के लिख सकते हैं, ऐसे ही -1 को क्या लिख दो -1/1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1 इज 1/-1। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, बिकॉज द नंबर मल्टीप्लाई बाई इट्स रेसिप्रोकल विल गिव अस 1। मिलेगा क्या? मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो सकती है, तो माइनस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर वाले माइनस से कट गया। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 डिवाइड बाई 1 1। 1 क्या होता है? 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड in each of the following। आपको क्वेश्चन को देख के आंसर देना कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। देखो क्वेश्चन में दो इक्वल के साइन है, एक इक्वल यहां पे है और एक इक्वल यहां पर है। तो इसका मीनिंग देखो क्या होता है, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है। ध्यान से देखना, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू भी इसकी इक्वल है। ये तीनों ही वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, -4/5 इंटू 1 किया तो क्या मिला? -4/5। -4/5 इंटू 1, ये वैल्यू इसके बराबर भी है और ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। -4/5 इंटू 1 इक्वल में क्या लिख दिया मैंने? -4/5 एंड 1 इंटू -4/5 इज ऑल्सो इक्वल टू -4/5। ये तीनों वैल्यू बराबर है तो ये इसके बराबर होगी और ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी, राइट। आप जानते हो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम की सेम रिटर्न होती है। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम की सेम वैल्यू रिटर्न आएगी। जब ऐसा होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है? सेम वैल्यू रिटर्न करने वाली कौन सी होती है मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब सेम उसके जैसी ही वैल्यू दे रहा है। आइडेंटिटी मतलब सेल्फ। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है, यानी आइडेंटिटी की बात है। और मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी की बात चल रही है, तो कौन सी आइडेंटिटी बनी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी आपको दिख रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आप जानते होंगे। यदि मैं 5 + 0 करता हूं तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा? 5। 0 ने प्लस करने पर सेम वैल्यू रिटर्न की। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0 + 5 = 5, यानी 0 ऐड करने से सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है और सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसका मतलब एडिशन में 0 सेम वैल्यू दे रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी की बात हो रही है? एडिटिव
आइडेंटिटी, और यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? 0 है। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है आपकी? 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 1 वैल्यू मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए क्या बन गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई। 0 ऐड करने से सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी की। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि इसमें आप मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें दो इक्वल के साइन नहीं है। इसमें जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो ही राइट साइड में लिखा है, बस सीक्वेंस को चेंज किया है। जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख दिया और जो पहले लिखा था उसको बाद में लिख दिया है। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है? आपको याद होगा 2 into 3 आपको 6 देता है, 3 into 2 भी आपको 6 देगा। जब सीक्वेंस को चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो सीक्वेंस को चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर भी 6 आ रहा है, इसका आंसर भी 6 आ रहा है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2। लिख सकते हैं क्या? 2 into 3 का रिजल्ट कितना? 6। 3 into 2 का रिजल्ट भी 6, यानी 6 इक्वल 6। 6 इक्वल होता है 6 के। तो सीक्वेंस को चेंज करने से यदि रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो तो प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी ऐसा ही है, इसको बाद में लिखा है, इसको पहले लिख दिया है, तो दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा। जैसे 2 into 3 का 6 आया, 3 into 2 का भी 6 आया, तो इसका रिजल्ट जितना आएगा उतना ही इसका रिजल्ट आएगा, बस केवल सीक्वेंस को चेंज किया है। दोनों का रिजल्ट तो इक्वल आना ही है। इट मीन्स here commutative property is being followed. Okay students, when only sequence is altered then the property is commutative property. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29 अपॉन -19 इज इक्वल टू लिख के दिया है 1। सोचे कौन सी प्रॉपर्टी है? ये नंबर है और मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। 29 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया, न्यूमरेटर वाली -19 को डिनोमिनेटर में ले आया, ये वैल्यू और इसका रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 1 आएगा ऑब्वियसली। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 1 into 1 1/1 1 देगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो यहां पे आप कौन सी प्रॉपर्टी बताओगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है इनवर्स यानी रेसिप्रोकल से, ऑब्वियसली रिजल्ट में 1 आएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal
ऑफ -7/16। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे करना है? द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो आपका आंसर देखो क्या होगा, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के रेसिप्रोकल से। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल लोगे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ। 16/-7, करेक्ट। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के रेसिप्रोकल से, यानी 16/-7। वैल्यू यदि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे किसी टेबल से कट रही हो तो काट सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इसमें नहीं है, ये वैल्यू किसी से भी नीचे वाली से नहीं कर सकती, ये वैल्यू भी किसी से भी नीचे वाली से नहीं कर सकती है। तो आपका आंसर आएगा 6 × 16, 96। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, लेकिन ये वैल्यू प्लस की है, मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस की वैल्यू से, राइट। प्लस इंटू माइनस क्या देगा आपको? माइनस। तो ये बनेगा आपका माइनस का 91। ओके, तो 96/-91 ये आपका आंसर है। Got it? This is question number 6. Now we will go to the question number 7. ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, बट फाइंड आउट कर सकते हो आप आसानी से। देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये बोला है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस नंबर एज दिस नंबर, यानी इस नंबर का आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसका आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी ने अलाउ किया? विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस नंबर एज दिस नंबर, यानी इसका आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको अलाउ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपकी हेल्प कर रही है, ये आपसे पूछा है। आपको याद होगा 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 दोनों बराबर आंसर देती हैं। आप चेक कर लें, 3 × 5 रिजल्ट 15, 15 × 2 30, तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट 30 है। राइट साइड का रिजल्ट देखो, 2 × 3 6, 6 × 5 30, तो राइट साइड का रिजल्ट भी 30। तो लेफ्ट साइड में भी 30 है, राइट साइड में भी 30 है, दोनों बराबर हैं। तो ये ग्रुपिंग बाद वालों की थी और ये ग्रुपिंग पहले वालों की थी। ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। इसमें पहले बाद वाले दोनों का ग्रुप बनाया है और नंबर वही लिए हैं, लेकिन ग्रुपिंग इसमें पहले किसकी की है? शुरू वाले दोनों की। दोनों ग्रुपिंग का रिजल्ट सेम ही आएगा, जैसे यहां पर दोनों ग्रुपिंग का रिजल्ट कैसा आया? सेम आया। बाद वाले दो की ग्रुपिंग से भी 30 आ रहा है, शुरू वाले दो की ग्रुपिंग करके फिर मल्टीप्लाई करने से भी रिजल्ट 30 आ रहा है। तो ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर भी ग्रुपिंग को चेंज किया गया बस। तो इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है? ये आपको बता रही है कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, 7 हुआ आपका।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इज 8/9 इनवर्स ऑफ -1 कंप्लीट 1/8। फिर आपसे पूछा है y और y0। देखें, आपको बोला गया कि 8/9 है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। 8/9 -1 कंप्लीट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने एक बात बताई थी आपको। क्या बात बताई थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। और रेसिप्रोकल करके यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसके सॉल्यूशन को देखो, किस नंबर की बात कर रहा है, -1 कंप्लीट 1/8। इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बोल रहा है कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए। अभी एक सिंपल एग्जांपल ले हो आप, जैसे मान लो मेरे पास में ये है 2/5, ये मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। इस नंबर का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूं। तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना मतलब रेसिप्रोकल करना, यानी 5/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/2, रिजल्ट क्या आएगा, 5 टू 10/10 यानी 1। तो नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यदि 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो उसने बोला कि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, ये चेक करो। तो हम तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 1 आएगा तो बोल देंगे है, अदरवाइज नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8/9 मल्टीप्लाई बाई -1 कंप्लीट 1/8। देखो 8/9 मल्टीप्लाई माइनस साइन, 8 1 जा 8, 8 + 1 यानी 9, 9/8। एनी डाउट। 8/9 नंबर है वो प्लस का है, मल्टीप्लाई करना माइनस के नंबर से, तो प्लस साइन मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन। जब अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस बन गया आपका माइनस। दोनों का साइन मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर को, 8/9 नंबर मल्टीप्लाई बाई 9/8 नंबर, ओके। ये वैल्यू माइनस, 8 9 जा 72, 9 8 जा 72। वैल्यू देखो क्या बनी, -72/72 1। देखो -1 आया, जबकि आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। यानी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 इज नॉट इक्वल टू 1, therefore this cannot be the multiplicative inverse of this number, ओके। ऐसे ही आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3 y और y0। देखो सेम क्वेश्चन है, वैल्यू डिफरेंट है।
हमें चेक करना है कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में यदि 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, अदरवाइज नहीं है। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 कंप्लीट 1/3। 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/10। आपको याद है क्या कि किसी भी नंबर का डेसिमल कैसे हटाते हैं? नहीं याद है तो देख लें आप। 1.23 इसमें डेसिमल है, मुझे इसका डेसिमल हटाना है, तो अपॉन बनाओ, ऊपर सेम नंबर लिख दो, लिख दिया। डेसिमल की सीट में आप 1 लेंगे, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। तो 1.23 को आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसी 0.3 है। इसका डेसिमल हटाने के लिए अपॉन बनाएंगे, ऊपर नंबर लिख देंगे 03, डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद में एक प्लेस, एक 0, 03 का मतलब ओनली 3। पीछे आप कितने भी 0 लगा दें उसका कोई मतलब नहीं है। 03 मीन्स 3, अपॉन में कितना 10। तो देखो 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हैं, राइट। ये मल्टीप्लाई का साइन है। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 करोगे तो 10, अपॉन में 3। चेक करो, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 30, 30/30 1। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 1, और 1 क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर? यस, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 complete 1/3. You can also say that 3 complete 1/3 is multiplicative inverse of this number. ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है 1। तो इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं और इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। ओके, तो आपके 9 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हो चुके हैं। 2 क्वेश्चंस बचे हुए 10 और 11, उनको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।